अब हम जैसे क्या है कि जो सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम की डिजाइन की कंप्लीट प्रॉब्लम जैसे करेंगे, ठीक है। तो ये जैसे हमारी प्रॉब्लम है, इसमें कोई आपका रेक्टेंगुलर रीइंफोर्स्ड बीम है, ठीक है। वो जो दो मैसनरी वॉल्स पर जैसे क्या है कि जैसे ये बीम है, मान लीजिए ये दो मैसनरी वॉल्स हैं, इस पर जैसे क्या है कि ये बीम टिका हुआ है, जो 230 mm थिक, ये जो स्पोर्ट्स हैं इनकी थिकनेस कितनी है 230 mm। 230 mm जैसे आपकी वाल की थिकनेस हो सकती है इधर भी और इधर भी। 230 mm थिक जैसे क्या है कि वाल है एंड 6 मीटर अपार्ट, और ये जैसे 6 मीटर अपार्ट हैं, इन दोनों के बीच की जैसे डिस्टेंस है 6 मीटर है सेंटर टू सेंटर, मतलब एक स्पोर्ट के सेंटर से दूसरे स्पोर्ट के सेंटर के बीच जैसे जो टोटल डिस्टेंस है दैट हैज बीन गिवन टू बी 6 मीटर, ठीक है। फिर जैसे क्या है कि द बीम इज कैरिंग एन इम्पोज्ड लोड ऑफ 15 किलो न्यूटन पर मीटर। तो इसमें जैसे क्या है कि आपको इम्पोज लोड, जो ऊपर जो लोड है वो गिवन है 15 किलो न्यूटन पर मीटर जैसे लोड है, मतलब ये बीम है तो अपने लोड को छोड़कर ऊपर से जैसे जो बाह्य लोड है, ठीक है, ये वाला जैसे लोड वो 15 किलो न्यूटन पर मीटर है, सुपर इम्पोज लोड, ठीक है। डिजाइन द बीम विद ऑल नेसेसरी चेक्स, बीम को हमें डिजाइन करना है जिसमें सभी चेक भी करेंगे, और यूज M25 कंक्रीट एंड Fe415 स्टील, ठीक है। तो ये जैसे क्या है कि आपको यूज करने हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम बड़ी थी तो इसलिए जैसे क्या है कि हमें थोड़ा ये छोटा जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं अक्षर्स, पर ये जैसे क्या है कि आपकी विजन तो मतलब क्या है कि आपको क्लियर होगा ही। और ये प्रॉब्लम आपकी जो नीलम सिंह वाली जो बुक है उसी में ही जैसे ये आपकी डिजाइन वाली जैसे प्रॉब्लम है, तो आपका ध्यान से जैसे क्या है कि उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो अब जैसे क्या है कि डाटाज, सबसे पहले जो डाटाज हैं भाई, सेंटर टू सेंटर स्पैन L सेंटर टू सेंटर वो है 6 मीटर। भाई ये वाला स्पैन, एक स्पोर्ट के सेंटर से दूसरे स्पोर्ट के बीच की डिस्टेंस 6 मीटर है। FCK 25 न्यूटन पर mm स्क्वेयर, ठीक है। ये हम यूज कर रहे हैं M25 कंक्रीट, तो नेचुरल है FCK की वैल्यू 25 न्यूटन पर mm स्क्वेयर है। फिर है FY 450 न्यूटन, हम यूज कर रहे हैं Fe415 स्टील, तो FY जैसे क्या है कि उसके अकॉर्डिंगली 450 न्यूटन पर mm स्क्वेयर है, ठीक है। अब जैसे क्या है कि ब्रेड्थ जैसे वो है ये जैसे बाद में, पहले जैसे क्या है कि अब हम जैसे हमारा जो पहला जो स्टेप होता है डिजाइन में जैसे आपको बताया ही था, तो हम सबसे पहले जैसे क्या है कि जो ट्रायल डेप्थ जैसे लेते हैं बीम की, ठीक है, बीम की डेप्थ हम खुद ही जैसे एज्यूम करते हैं, ठीक है। तो कितनी करते हैं आपको बताया था, ये L/12 से L/15 के बीच जैसे करते हैं, मतलब कम से कम L/15 और ज़्यादा से ज़्यादा L/12, ठीक है। तो हम L/12 जैसे ले रहे हैं, L यानी कि स्पैन, ये वाला जैसे स्पैन जो आपको गिवन है कितना है 6 मीटर, ठीक है। 6 मीटर यानी कि 6000 mm, ठीक है। तो इसको हमने mm में कन्वर्ट किया है, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय 12, तो दैट कम्स आउट टू बी 500 mm, ठीक है। तो ये जो 500 mm है हम इसको ले रहे हैं ओवरऑल डेप्थ, ठीक है, ओवरऑल डेप्थ, ठीक है, फ्रॉम जैसे ये बीम का भाई ये वाली ओवरऑल डेप्थ, ठीक है, टोटल डेप्थ यानी कि तो वो है जैसे हमारी 500 mm, ठीक है। अब साथ में जैसे आपको ये भी बताया था कि डेप्थ, ये ब्रेड्थ भी जैसे क्या है कि एज्यूम करनी है शुरुआत में, जैसे ब्रेड्थ को जैसे हम खुद
अपने आप जैसे लेते हैं, जो ब्रेड्थ जैसे चौड़ाई जो विड्थ जैसे जो लेते हैं बीम की, ये वाली, ये भी जैसे हमें डिसाइड करनी होती है। तो ये आपको बताया था, जो है डेप्थ के 1/3 से डेप्थ के हाफ तक, हाफ ऑफ द डेप्थ से जैसे क्या है कि 1/3 ऑफ द डेप्थ के बीच में जैसे ब्रेड्थ जैसे लेते हैं। ठीक है, तो हमने जैसे क्या है कि जो डेप्थ है वो 500 mm है, तो उसका आधा, ठीक है, d/2 ही जैसे हमने ब्रेड्थ को ले लिया, 250 mm। ठीक है, तो ये हमने शुरुआत में ही जैसे एज्यूम कर लिया। शुरुआत में क्यों एज्यूम करते हैं? ताकि हम जैसे क्या है कि कंक्रीट का सेल्फ वेट भी निकाल सकें। भाई हमें तो सुपर इम्पोज लोड ही गिवन है, ठीक है, पर कंक्रीट आरसीसी का जो सेल्फ वेट है वो भी काफ़ी डोमिनेट करता है जैसे बीम पर जो लोड है। तो हम का खुद का जैसे वेट निकालने के लिए शुरू में जैसे क्या है कि हमें इसका खुद का वेट भी जैसे क्या है कि हमें लेना होता है। ठीक है, चाहे वो अप्रोक्सीमेट ही सही, पर जैसे क्या है कि हम उसको लेते हैं। तो हमने जैसे शुरू में ही जैसे डेप्थ और ब्रेड्थ को एज्यूम कर लिया। ठीक है, अब जैसे क्या है कि इफेक्टिव कवर 50 mm, 50 ये जैसे इफेक्टिव कवर जो है हम शुरुआत में जैसे एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, ताकि जैसे हम इफेक्टिव डेप्थ निकाल सके। ये जैसे इफेक्टिव कवर जैसे 40 या 50 mm के आसपास जैसे ले लेते हैं। ठीक है, इफेक्टिव कवर आपको पहले भी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो इफेक्टिव कवर जैसे ये है भाई, फ्रॉम द सेंट्राइड ऑफ द स्टील, ठीक है, स्टील के सेंट्राइड से बॉटम ऑफ बीम के बीच की जैसे डिस्टेंस वो जैसे हमारी है इफेक्टिव कवर कहलाती है। वो हमने 50 mm ले लिया। ठीक है, तो जो इफेक्टिव डेप्थ है ये वाली डेप्थ, ये यहाँ से सेंट्राइड ऑफ जैसे स्टील के बीच की जो डिस्टेंस है वो डी कहलाती है। तो वो कितनी हो जाएगी भाई? टोटल डेप्थ माइनस ये जैसे जो हमने एज्यूम्ड जैसे जो कवर है 50 mm का, वो हमने इसमें से घटा दिया। तो 500, तो हमने टोटल डेप्थ ली थी, उसमें से 50 mm जैसे ये इफेक्टिव कवर घटा दिया। तो ये जैसे आपका 450 mm जैसे क्या है कि इफेक्टिव डेप्थ जैसे हम कह सकते हैं। शुरुआती तौर पर हमारी बीम की जो डेप्थ है इफेक्टिव डेप्थ वो है 450 mm। ठीक है, अब उसके पश्चात हमें जैसे क्या है कि डिसाइड करना है इफेक्टिव स्पैन। ठीक है, तो इफेक्टिव स्पैन जैसे हम निकालते हैं जो हमारा बीम गिवन है उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, जो इसको ये किस लिए निकालते हैं? ताकि जैसे हम मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जैसे निकालें या जैसे आपकी शियर फोर्स निकाल लें, तो उसमें हम इफेक्टिव स्पैन की जैसे हमें आवश्यकता होगी। ठीक है, तो इफेक्टिव स्पैन जैसे किसके बराबर है आपको बताया था, लीस्ट ऑफ 2 वैल्यूज, 2 वैल्यू जैसे क्या है कि लेते हैं, उसमें से जो कम वाली वैल्यू है वो जैसे हम लेंगे। ठीक है, कौन कौन सी? एक तो है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन दी स्पोर्ट, वो आपको ऑलरेडी गिवन है 6 मीटर। भाई स्पोर्ट के सेंटर से दूसरे स्पोर्ट के बीच, सेंटर के बीच जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, ठीक है, वो ऑलरेडी आपको बताया गया है। ये 6 मीटर अपार्ट सेंटर टू सेंटर। ठीक है, तो ये जैसे आपको 6 मीटर है। ठीक है, तो एक तो जैसे ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द स्पोर्ट, एक तो ये। ठीक है, दूसरी वैल्यू है जिसे कंपेयर करना है, वो है क्लियर स्पैन प्लस में डेप्थ। ठीक है, क्लियर स्पैन क्या है भाई? ये स्पोर्ट के अंदर अंदर जो जैसे लेंथ है वो क्लियर स्पैन जैसे कहलाती है। ठीक है, अब क्लियर स्पैन जैसे हम कैसे निकालेंगे भाई? हमें पता है जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है 6 मीटर। ठीक है, तो इधर जैसे 230 mm का जैसे स्पोर्ट है, इधर जैसे 230 mm का स्पोर्ट है, यानी कि 0.23 मीटर चौड़ा जैसे यहाँ पर स्पोर्ट है, 0.23 मीटर चौड़ा जैसे इधर से स्पोर्ट है। तो हाफ ऑफ द ब्रेड्थ ऑफ द स्पोर्ट तो इधर से घट जाएगा, क्योंकि ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है ना। तो हाफ ऑफ द ब्रेड्थ ऑफ द स्पोर्ट इधर से घटेगा, हाफ ऑफ द ब्रेड्थ ऑफ द स्पोर्ट जैसे क्या है कि वो इधर से घटेगा। ठीक है, तो ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस में से हाफ ऑफ द स्पोर्ट एक तरफ से, हाफ ऑफ द स्पोर्ट दूसरी तरफ से जैसे क्या है कि हम घटा देंगे, तो हमें क्लियर स्पैन जैसे
मिल जाएगा। ठीक है, तो वही जैसे किया है भाई, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है कितनी 500 mm। ठीक है, माइनस दो ये इधर सर्किल, ये हमें निकालना है दूसरी वैल्यू क्लियर स्पैन प्लस में डी, ये जैसे निकालनी है। तो इसमें जो हम क्लियर स्पैन जो ले रहे हैं ये वाला, ये क्लियर स्पैन है, ये हमने कैसे निकाला भाई, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है 6 मीटर, यहाँ से यहाँ तक जैसे है 6 मीटर। ठीक है, फिर दोनों तरफ से हाफ ऑफ द स्पोर्ट यानी कि 0.23 मीटर का आधा घटाएंगे, यानी कि पूरे जैसे सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस में से 0.23 मीटर घटा देंगे भाई। 0.23 का आधा इधर से, 0.23 का आधा जैसे इधर से घटाएंगे तो हम सीधा इकट्ठा ही 0.23 जैसे मीटर हमने घटा दिया। तो हमने यही किया है यहाँ पर भाई, क्लियर स्पैन इज इक्वल टू दिस, जो ब्रैकेट में क्वांटिटी है 6 सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 6 मीटर माइनस 0.23। ठीक है, हाफ ऑफ 0.23 एक तरफ से घटाया, हाफ ऑफ 0.23 दूसरी तरफ से, इसलिए सीधा जैसे 0.23 मीटर के जैसे घटा दिया। ठीक है, ये हमारा क्लियर स्पैन आ गया जो ब्रैकेट की क्वांटिटी है। अब प्लस डी, डी यानी कि इफेक्टिव डेप्थ। ठीक है, जो हमने जैसे ये निकाली 450 mm, तो प्लस इसको 450 mm, ये जैसे हमने मीटर में लिया है तो इसको भी हम मीटर में लेंगे। 450 mm यानी कि 0.45 मीटर, यानी कि 1000 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये जैसे 0.45 मीटर जैसे ये आपकी इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये क्वांटिटी आ गई आपकी 6.22 मीटर। तो आपको जो डिसाइड करना था इफेक्टिव स्पैन, वो इन दो वैल्यूज में से, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द स्पोर्ट जो कि 6 मीटर है, अब दूसरी वैल्यू है क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ, ये इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम। ठीक है, तो ये जैसे क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ, क्लियर स्पैन ये है और प्लस इफेक्टिव डेप्थ ये है, इन दोनों को जोड़ा तो ये 6.22 मीटर आया। तो इन दोनों में जैसे जो कम वाली वैल्यू है वो हमें इफेक्टिव स्पैन लेनी है, तो वो है हमारी कितनी 6 मीटर। तो देयरफॉर इफेक्टिव स्पैन L इज इक्वल टू है 6 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा इफेक्टिव स्पैन जैसे आ गया जो हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये जैसे L, इसको स्मॉल l से जैसे डिनोट करेंगे तो ये हमारा इफेक्टिव स्पैन है। ठीक है, तो इसके पश्चात फिर अब हम डिजाइन लोड और फैक्टर्ड मोमेंट जैसे क्या है कि निकालेंगे। ठीक है, अब डिजाइन लोड निकालने के लिए सबसे पहले तो जैसे क्या है कि हमें सेल्फ वेट ऑफ बीम पर मीटर जैसे रन ऑफ बीम जैसे हमें निकालना है। ठीक है, बट डब्ल्यू सेल्फ यानी कि सेल्फ वेट ऑफ बीम, ये सुपर इम्पोज लोड तो गिवन है। ठीक है, ठीक है, सुपर इम्पोज लोड गिवन है हमें 15 किलो न्यूटन पर मीटर का, पर हमें सेल्फ वेट ऑफ बीम भी जैसे निकालना है। तो सेल्फ वेट ऑफ बीम पर मीटर, तो इसको हम डब्ल्यू सेल्फ से डिनोट कर रहे हैं, तो दैट विल बी इक्वल टू, ठीक है, वो आपको बताया ही था। जैसे ये मान लीजिए आपका बीम है, ठीक है, तो इसका ब्रेड्थ ये है, डेप्थ जैसे ये है, ठीक है, और ये जैसे 1 मीटर लेंथ है, तो इसका आप वेट कैसे निकालेंगे, तो ये B इंटू डी इंटू 1, ठीक है, ये तो आ जाएगी वॉल्यूम। इसकी वॉल्यूम को हम फिर डेंसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। डेंसिटी ऑफ कंक्रीट RCC कितनी है 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, पर मीटर क्यूब है, तो इसलिए ब्रेड्थ भी हम मीटर में लेंगे, डेप्थ भी हम मीटर में लेंगे, लेंथ भी हम मीटर में लेंगे। तो वही जैसे हमने किया है, जैसे जो डब्ल्यू सेल्फ निकालने के लिए ब्रेड्थ इंटू डेप्थ इंटू 1, ये पर मीटर रन है इसलिए 1 मीटर लेंथ है ये, इंटू डेंसिटी ऑफ RCC, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई किया है। तो ये 0.25 इंटू 0.5 इंटू 1 इंटू 25, ठीक है, तो ये जैसे हमारा सेल्फ वेट ऑफ बीम आ गया पर मीटर रन, कितना किलो न्यूटन में है ये जैसे वेट जो आया है वो किलो न्यूटन में है। ठीक है, क्योंकि डेंसिटी ऑफ कंक्रीट है वो किस में, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में, तो आपका डब्ल्यू सेल्फ भी है वो भी किस में आएगा, किलो न्यूटन में आएगा। ये 1 मीटर जैसे लंबे बीम का वेट आ गया डब्ल्यू के रूप में। ठीक है, अब डब्ल्यू सुपर इम्पोज लोड है वो आपको ऑलरेडी गिवन है, वो कितना है 15 किलो न्यूटन पर मीटर।
तो ये दोनों जैसे लोड आपको अब मिल गए हैं। अब टोटल लोड ऑन बीम जैसे कितना हो जाएगा, उसको टोटल लोड को हम W से डिनोट कर रहे हैं, तो वो कितना होगा भाई, सेल्फ लोड ऑफ बीम पर मीटर रन प्लस ये सुपर इम्पोज लोड पर मीटर। ठीक है, तो दोनों का हम जो से जोड़ देते हैं। सेल्फ वेट हमने निकाला 3.125 किलो न्यूटन पर मीटर रन है। ठीक है, प्लस ये जैसे आपका 15 ये गिवन है, ये भी पर मीटर है, तो दोनों का हमने ऐड कर दिया। तो ये टोटल जैसे लोड बीम जैसे जो टोटल जैसे वेट बीम पर मीटर रन जैसे कितना आ गया, दोनों को हमने ऐड कर दिया 18.125 किलो न्यूटन पर मीटर। जैसे ये आपका टोटल वेट जैसे आपका आ गया। ठीक है, ये W आ गया। ठीक है, अब उसके पश्चात ये तो है भाई जैसे सर्विस लोड है, मतलब साइट पर जो जैसे आपका मैक्सिमम जैसे लोड है वो जैसे आपका इतना है, इतने किलो न्यूटन पर मीटर। अब इससे डिजाइन लोड जिसके लिए हम जैसे क्या है कि बीम को डिजाइन करेंगे, ठीक है, तो वो कितना होगा भाई, इस टोटल लोड को जैसे क्या है कि हम लोड फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे 1.5 से, जैसे इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 18.125 इंटू 1.5। ठीक है, तो दिस कम्स आउट टू बी 27.2 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो ये जैसे आपका डिजाइन लोड जैसे आ गया जिसके लिए हम बीम को डिजाइन करेंगे। उसके पश्चात जैसे हम फैक्टर्ड मोमेंट जैसे निकाल लेंगे। ठीक है, ये फैक्टर्ड मोमेंट है। ठीक है, तो उसका क्योंकि बीम आपका कैसा है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, दो स्पोर्ट्स के ऊपर, जैसे ये सिंपली सपोर्टेड बीम है तो दोनों तरफ जैसे सपोर्ट है। ठीक है, बीच में जैसे ये यूडीएल लगा हुआ है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहां पर होगा, सेंटर पर होगा, और कितना होगा WL² डिवाइडेड बाई 8। इन केस ऑफ जैसे क्या है कि सिंपली सपोर्टेड बीम WL² डिवाइडेड बाई 8 मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा, और इन केस ऑफ जैसे क्या है कि कैंटिलीवर बीम WL² डिवाइडेड बाई 2 होगा। तो हमारा ये क्योंकि सिंपली सपोर्टेड बीम है तो हमारा जैसे बेंडिंग मोमेंट का जो फार्मूला है वो कितना है, फैक्टर मोमेंट निकालेंगे कैसे भाई, WU ये जैसे आपका WU है इंटू L² डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, क्योंकि सिंपली सपोर्टेड है तो WU इंटू L² डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, तो ये जैसे हमने लिया है। ठीक है, तो इसमें जैसे हमने ये डिजाइन लोड जैसे रखा है, पुट किया है, तो 18.125 इंटू ये जैसे हमारी इफेक्टिव स्पैन है जैसे उसकी वैल्यू जैसे रखी है 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8। तो ये जैसे फैक्टर्ड मोमेंट जैसे हमारा आ गया 122.3 किलो न्यूटन मीटर, क्योंकि वेट किस में था, किलो न्यूटन पर मीटर में, ये स्पैन किस में है, मीटर में। यूनिट का अपना जरूर ध्यान रखें। तो इससे जो हमें बेंडिंग मोमेंट जैसे ये फैक्टर्ड मोमेंट जो प्राप्त होगा वो किलो न्यूटन मीटर में जैसे क्या है कि मिलेगा। ठीक है, तो इतने किलो न्यूटन मीटर जैसे आपका फैक्टर्ड मोमेंट जैसे क्या है कि आ गया। अब हमने डिजाइन लोड और फैक्टर्ड मोमेंट जैसे क्या है कि निकाल लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप जैसे क्या है, क्या होता है प्रोसेस में आपको बता ही था कि हम निकालेंगे भाई फैक्टर्ड मोमेंट के अकॉर्डिंगली जो हमें मिनिमम डेप्थ जैसे जो चाहिए वो जैसे हम क्या है कि निकालेंगे। ठीक है, मिनिमम डेप्थ जैसे निकालने के लिए सबसे पहले ये जैसे क्या है कि हम XUmax अपॉन D जैसे हम निकालते ही हैं। ठीक है, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ से जो रेशो है, ठीक है, फॉर ये Fe 415 स्टील जैसे आपको बताया था 0.48 लेते हैं। ठीक है, और यदि जैसे आपका Fe 250 स्टील होता या माइल्ड स्टील होता तो 0.53 होता है। ठीक है, यदि आपका Fe 500 होता है तो ये रेशो जैसे कितना होता है 0.46। ठीक है, तो ये जैसे आपको या तो कोड से ढूंढ के निकाले या जैसे आपको याद भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये जैसे रेशियो है 0.48 है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है RU। ठीक है, तो ये जैसे क्या है कि RU जो हम निकालते हैं पहले भी जैसे हम निकालते रहे हैं वो किसके बराबर है 0.36 FCK इंटू XUmax अपॉन D इंटू 1 माइनस 0.42 इंटू XUmax अपॉन D। ठीक है, ये जैसे RU। ठीक है, तो इसको जैसे फॉर्मूले को याद रख सकते हैं, तो ये बार बार जैसे हमें यूज करना पड़ता है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू RU BD स्क्वायर। ठीक है, तो उसमें RU की वैल्यू जैसे क्या है कि इससे निकालेंगे।
ठीक है। अगर इसमें इसको बी डी स्क्वायर से जैसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का जैसे फॉर्मूला भी बन जाता है कि जो कोड में भी जैसे आपका अवेलेबल है, ठीक है। तो ये आर यू की वैल्यू जैसे यहीं तक है, इसमें बी डी स्क्वायर जैसे साथ में लगा हुआ नहीं है। तो ये जैसे क्या है कि आर यू की वैल्यू जैसे हमने निकाली, सभी वैल्यू जैसे हमने पुटअप कर दिया। 0.36 एफ सी के जैसे 25 है, ठीक है, ये वाला, और इनटू जैसे क्या है कि ये रेशो 0.48, तो सब ये वैल्यू पुटअप करके ये जैसे वैल्यू आ गई 3.45, ये वैल्यू आ गई आपकी आर यू की, ठीक है। अब आर यू जैसे क्या है कि हम आर यू की सहायता से जैसे क्या है कि डेप्थ रिक्वायर्ड जैसे निकाल लेंगे, जैसे वही फार्मूला है ये आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आर यू बी डी स्क्वायर, उसी से ही जैसे क्या है कि ये फिर बन जाता है डी रिक्वायर्ड विल बी स्क्वायर रूट ऑफ एम यू डिवाइडेड बाई आर यू इंटू बी, ठीक है। तो ये जैसे एम यू डिवाइडेड बाई आर यू इंटू बी, ठीक है, इसका सारे का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये सभी वैल्यूज एम यू आपको ने निकाल ही लिया है ऑलरेडी, फैक्टर्ड मोमेंट, ठीक है। इसको जैसे न्यूटन एम एम में जरूर कन्वर्ट करें, यहाँ पर ये है आपका किलो न्यूटन मीटर में है, इसको न्यूटन एम एम में कन्वर्ट करने के लिए 10⁶ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, वो जैसे करना ना भूले। 122.3 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाई आर यू की वैल्यू जो हमने अभी निकाली ही है, ठीक है, वो रख दी, और बी की वैल्यू जो हमने जैसे एज्यूम करी है वो रख दी, ठीक है, ब्रेड्थ ऑफ बीम, ठीक है। तो दिस रिक्वायर्ड डेप्थ जैसे आ गई आपकी 376 mm, ठीक है। तो ये जो रिक्वायर्ड डेप्थ है 376 mm, ये जरूरी बात है कि जैसे क्या है कि जो हमने शुरुआत में जो जैसे डेप्थ एज्यूम करी है, ठीक है, उससे कब जैसे ये रहे, ठीक है। शुरुआत में हमने डेप्थ कितनी एज्यूम करी है 450 mm, ठीक है, इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है। ये इफेक्टिव डेप्थ जैसे जो आई है रिक्वायरमेंट वो 376 है, मतलब हमें कम डेप्थ ही चाहिए, ठीक है। हमने हालांकि डेप्थ ज़्यादा जैसे एज्यूम करी है, यानी कि हमने सेल्फ वेट ऑफ बीम पॉजिटिव साइड में ही लिया है, तो हम सेफ हैं। हमने कम वेट जैसे के लिए बीम को डिजाइन नहीं किया है, ठीक है, हमने थोड़ा ज़्यादा ही जैसे वेट लिया है, ठीक है, सेल्फ वेट जैसे असेस करते वक्त, ठीक है। तो हम कह सकते हैं भाई ये क्योंकि 450 से कम है तो इसलिए हमारा बीम जैसे सेफ है, ठीक है। तो अब हम जैसे क्या है कि आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अगर जैसे ये जैसे ज़्यादा आता, शुरुआती वाले जैसे डेप्थ से जैसे ज़्यादा आता, तो बीम को हम फिर जैसे क्या है कि डेप्थ को बढ़ा करके दोबारा जैसे ये स्टेप्स करते जब तक कि ये जैसे शुरुआती जैसे डेप्थ ली हुई डेप्थ से ये मतलब कम ना आ जाए, ठीक है। तो वही जैसे ये है, तो हमारा तो ऑलरेडी जैसे ये इससे कम आ रहा है शुरुआती डेप्थ से, तो हमारा बीम जैसे ये सेफ है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, क्योंकि डी प्रोवाइडेड है हमारा 450 mm, ठीक है, हमने ये जैसे रिक्वायर्ड डी से जैसे क्या है कि ज़्यादा है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं भाई हमारी जो बीम की जो डेप्थ है रिक्वायरमेंट की है वो तो है 376 की, ठीक है, परंतु हमने जैसे ज़्यादा ही डेप्थ प्रोवाइड करी है। यदि हम भाई रिक्वायरमेंट से ज़्यादा डेप्थ जैसे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो बीम को हम जैसे क्या है कि अंडर रीइंफोर्स्ड बीम जैसे डिजाइन करते हैं, ठीक है। भाई मान लीजिए हमारी रिक्वायरमेंट है 400 mm की, परंतु हम डेप्थ जैसे उसकी बीम की बढ़ा देते हैं 500 या 550, ठीक है। तो हमें जैसे क्या है कि उतने जैसे सरिये जैसे डालने की जरूरत नहीं है जो जैसे क्या है कि आपका बैलेंस्ड बीम के लिए जैसे जो चाहिए, ठीक है, जितने स्टील जैसे बैलेंस्ड बीम के रूप में जैसे चाहिए, हम उसको एज अंडर रीइंफोर्स्ड बीम पर जैसे डिजाइन करेंगे। जब यदि हम जैसे अंडर रीइंफोर्स्ड बीम डिजाइन करेंगे, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखें, यदि डी प्रोवाइडेड ज़्यादा लेते हैं, ठीक है, किससे, डी रिक्वायर्ड से, ठीक है, तो उस केस के अंदर बीम को हम अंडर रीइंफोर्स्ड के रूप में ही डिजाइन करेंगे, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस करते रहे हैं। तो इसलिए अब जैसे क्या है कि हमारी जो टोटल डेप्थ हमने 500 mm जैसे क्या है कि प्रोवाइड करी थी, ठीक है, और ब्रेड्थ जैसे कितनी थी 250 mm, ठीक है। तो इस टाइप से जो करेक्टेड डी जैसे हम यहाँ पर जैसे ले सकते हैं, वैसे तो हमने 450 ली थी शुरुआत में, पर इसको अब हम करेक्टेड डी जैसे ले सकते हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट तो जैसे हम कब लेंगे, यदि जैसे हमें डाया ऑफ स्टीरअप पता हो, डाया ऑफ जैसे क्या है कि मेन बार जैसे पता हो,
ठीक है, और ये जैसे क्लियर कवर पता हो, तब जैसे क्या है कि हम एग्जैक्ट ये इफेक्टिव डेप्थ जैसे क्या है कि हम निकाल सकते हैं। तो हम जैसे वही कर रहे हैं इफेक्टिव डेप्थ निकालने के लिए। टोटल डेप्थ में से भाई एक तो हमने क्लियर कवर घटा दिया, ठीक है, और दूसरा जैसे क्या है कि जो ये डाया ऑफ स्टीरअप जैसे घटा दिया, तीसरा हाफ ऑफ द डायमीटर ऑफ जैसे क्या है कि मेन जैसे टेंसाइल स्टील जैसे घटा दिया, ठीक है। तो ये जैसे इतना आ गया, यहाँ पर ब्रैकेट में हमने मेंशन कर दिया प्रोवाइडिंग 8 mm डाया स्टीरअप, ठीक है, 20 mm डाया मेन बार, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली ये फिर जैसे आपकी मतलब क्या है कि इफेक्टिव डेप्थ जैसे हमारी आ जाती है, ठीक है। क्लियर कवर जैसे हम 20 mm ले रहे हैं, ठीक है। तो इससे जैसे आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई इस डी में से ये क्लियर कवर घटाएंगे, फिर जैसे क्या है कि यहाँ पर एक स्टीरअप और होती है, भाई इस टाइप से स्टीरअप और होती है, तो मतलब स्टीरअप का डायमीटर भी जैसे घटाएंगे, और ऊपर जैसे क्या है कि मेन जो जैसे क्या है कि स्टील है, मेन टेंसाइल स्टील है, ठीक है, वो भी है, ठीक है, इसके जस्ट ऊपर। तो हाफ ऑफ द डायमीटर ऑफ जैसे मेन टेंसाइल रीइंफोर्समेंट भी जैसे घटाते हैं। तो ये सब जैसे हमने इसमें से घटा दिया, ठीक है। तो ये 562 mm जैसे आपका आ गया, ठीक है। तो ये जैसे क्या है कि इफेक्टिव डेप्थ जैसे अब हम इससे इसको यूज करेंगे अब आगे। अब है नेक्स्ट एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड। अब क्योंकि हमारा बीम है वो अंडर रीइंफोर्स्ड बीम है, ठीक है। अंडर रीइंफोर्स्ड बीम के लिए जो हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का जैसे जो फॉर्मूला है वो ये वाला है, ठीक है। ये जैसे आप पहले भी हम जैसे यूज करते रहे हैं, आपका IS कोड में भी जैसे आपका आपको दिखाया था। तो ये जैसे क्या है कि आपका फॉर्मूला है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का 0.87 Fy इंटू AST इंटू D इंटू 1 माइनस AST इंटू Fy डिवाइडेड बाई B इंटू FCK, ठीक है। तो इसमें जैसे इस फार्मूला में सभी वैल्यूज रख देंगे, भाई ये MU ये वाला, ठीक है, 0.87 ये सभी कुछ जैसे वैल्यूज रखेंगे, ठीक है। इससे फिर जैसे हमारी केवल AST अननोन होगा, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जैसे क्या है कि ये इक्वेशन जैसे आपकी बन जाएगी, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। और फिर जैसे इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में जैसे रख देंगे, सबसे पहले जैसे ये स्क्वायर वाली क्वांटिटी, ठीक है, और फिर जैसे ये सिंगल पावर वाली जैसे क्वांटिटी, और फिर जैसे ये कांस्टेंट वाली, ठीक है। तो ये जैसे क्या है कि हमारी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के रूप में आ गई, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन गया। तो हम इसको जैसे वही क्वाड्रेटिक फार्मूला जैसे जो है उसको यूज करते हुए जैसे क्या है कि हम AST जैसे क्या है कि निकालेंगे, ठीक है। तो इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें ताकि आपका टाइम जैसे कम लगे, ठीक है। तो इस टाइप से जो है प्रॉब्लम को खुद करने की कोशिश करें, ठीक है। फॉर्मूला आपका IS कोड में है, पहले भी जैसे दिखा दिया था, और अब देखना चाहें तो अब भी जैसे क्या है कि एक ही फॉर्म, ये जैसे इस पेज के ऊपर सभी फार्मूले जैसे ये हैं, आपका जैसे जो पेज है 96 जैसे जो पेज है इस पर ये आपके सभी फार्मूले हैं। तो इसको आप जैसे देख करके जैसे इसको प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जैसे है आपका AST आपने जैसे अब निकाल लिया 833 mm स्क्वायर, ठीक है। अब उसके पश्चात आपको जैसे प्रोसीजर में जैसे बताया था, हम चेक करते हैं कि जो हमने एरिया ऑफ स्टील जो निकाला, ठीक है, वो एज पर IS कोड बाई मिनिमम एरिया ऑफ स्टील जो है उससे अवश्य ही ज़्यादा होना चाहिए। इससे कम होगा तो हम इतना तो ज़रूर प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो ये मिनिमम एरिया ऑफ स्टील एज पर IS कोड, ठीक है, वो है 0.85 BD अपॉन Fy, ठीक है। तो ये जैसे हमने वैल्यू जैसे रखी इसमें, ठीक है। तो ये 236 mm स्क्वायर है, ठीक है। तो हमने तो 833 mm स्क्वायर जैसे प्रोवाइड किया है, ठीक है, यहाँ से जैसे निकाला था, ठीक है। तो इससे तो ज़्यादा ही है तो ओके है, ठीक है। तो ये जैसे AST जैसे जो है 833 mm स्क्वायर वो हमारा ओके है। अब जैसे क्या है कि
एरिया ऑफ वन बार, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वन बार ए पाई से हम डिनोट करते हैं। तो क्योंकि हमने 20 mm डाया जैसे बार प्रोवाइड करी थी, एज्यूम करी थी, ये वाली जैसे 20 mm डाया बार, ठीक है, जिसका हमने 20/2 हमने एज्यूम किया था 20 mm डाया बार जैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसी का ही क्रॉस सेक्शनल एरिया जैसे निकाला है पाई इंटू 20 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4, ठीक है। तो ये आ गया आपका 314 mm², ठीक है। अब जैसे क्या है कि नंबर ऑफ बार्स निकालेंगे। नंबर ऑफ बार्स कैसे निकालेंगे भाई? टोटल एरिया ऑफ स्टील डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वन बार, ठीक है। तो वो जैसे हमने ये वैल्यूज पुटअप करी हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई 2.65, ठीक है। तो इसको फिर अगली जैसे जो डिजिट है उसमें राउंड ऑफ करेंगे, ठीक है। इसको कंप्लीट नंबर जैसे बनाएंगे, ठीक है। और आगे वाला ऊंचे वाला जैसे नंबर, ठीक है, कम वाला नहीं भाई। एरिया ऑफ स्टील ज़्यादा तो हो सकता है, कम नहीं प्रोवाइड करेंगे। तो हमने जैसे क्या है कि 2.65 की बजाय 3 नंबर जैसे क्या है कि बार हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, 20 mm डाया बार की, ठीक है। तो इसलिए AST प्रोवाइडेड 3 बार प्रोवाइड करी, तो AST हमने कितना प्रोवाइड किया है वो हम निकालेंगे भाई 3 बार इंटू एक बार का एरिया है 314, हमने जो निकालना था 314 एक बार का, तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये 942 mm² जैसे ये AST प्रोवाइडेड जैसे आपका आ गया, ठीक है। अब उसके पश्चात हम चेक फॉर डिफ्लेक्शन जैसे करते हैं, ठीक है। जहाँ तक जैसा कर दिया, आमतौर पे जैसे क्या है कि करना चाहे तो जैसे हम कर सकते हैं, अदरवाइज जैसे आप इसको छोड़ भी दें। अगर जैसे सभी टेस्ट करने हो तो जैसे क्या है कि इसको जैसे छोड़ दे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि थोड़ा टाइम ज़्यादा कंज्यूम जैसे करता है थोड़ा सा, ठीक है। फिर जैसे हम सीधा ये जैसे शुरू कर देंगे, परंतु हम आना तो सारा ही चाहिए, आपको समझ में तो आना ही चाहिए कि असाइनमेंट में तो सारी प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से जैसे क्या है कि हम डिस्कस तो इसको चेक फॉर डिफ्लेक्शन को जैसे ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो ये है, आपको बताया था कि जो बीम यदि जैसे डिफ्लेक्शन में सेफ रहे, भाई ज़्यादा जैसे बीम है इस टाइप से सैगिंग ना करे, ठीक है। तो उसके लिए हम चेक करते हैं, IS कोड ने जैसे बताया है, ठीक है। वो आपको बताया था भाई पहले लास्ट उसमें लेक्चर्स के अंदर, भाई L/D का जो रेशो है वो जैसे सिंपली सपोर्टेड बीम में कितना होना चाहिए 20, ठीक है। कैंटिलीवर बीम में जैसे क्या है कि कितना होना चाहिए L/D का कितना होना चाहिए 7, ठीक है। और साथ में जैसे क्या है कि इसमें मॉडिफिकेशन फैक्टर से भी जैसे क्या है कि उसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 20 इंटू मॉडिफिकेशन फैक्टर जैसे हम लेते हैं। तो हमारा जैसे क्या है कि ये सिंपली सपोर्टेड बीम है तो L/D जैसे 20 तो होगा ही होगा, ठीक है। उसको मॉडिफिकेशन फैक्टर से भी जैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हम पहले जैसे क्या है कि मॉडिफिकेशन फैक्टर जैसे जिससे मल्टीप्लाई करना है वो कितना होगा वो जरूर जैसे निकालते हैं, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले हम परसेंटेज ऑफ स्टील, भाई कितना परसेंट हमने जैसे क्या है कि स्टील जैसे क्या है कि डाली, भाई क्रॉस सेक्शनल एरिया का कितना परसेंट जैसे हमने स्टील डाला वो हम जैसे निकालते हैं 100 AST/B इंटू D, ठीक है। तो 100 AST हमारा 942 जो हमने प्रोवाइडेड किया है डिवाइडेड बाय B इंटू D, ठीक है। तो ये 0.8% जैसे आ गया, ठीक है। इसके पश्चात PT जैसे निकालने के पश्चात जैसे हम FS की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। FS क्या है, ठीक है, ये जैसे एज पर सर्विस लोड्स जैसे जो आपका स्टील में जैसे जो स्ट्रेस डेवलप होती है जैसे वो क्या है कि इस फार्मूले से जैसे ये निकालते हैं हम, ठीक है। FS 0.58 FI इंटू AST रिक्वायर्ड अपॉन AST प्रोवाइडेड, ठीक है। तो इससे जैसे हम वैल्यूज रखेंगे तो 0.58 इंटू FI है 415, ठीक है। AST क्या है कि रिक्वायर्ड तो आपका इतना था, ठीक है, जो हमने निकाला था भाई AST रिक्वायर्ड कितना था 833, और AST प्रोवाइडेड कितना है जब 3 बार हमने कंप्लीट प्रोवाइड की थी ये वाली, तो ठीक है। वो जैसे क्या है कि हमने यहाँ पर रख दिया, ये सभी जैसे इसमें रख दी। तो FS की जो वैल्यू है वो जैसे आपकी आ गई 212 N/mm², ठीक है। अब
इस पीटी की सहायता से और इस एफएस की सहायता से जैसे क्या है कि हम मॉडिफिकेशन फैक्टर जैसे क्या है कि निकालेंगे फ्रॉम आईएस कोड। ठीक है, आईएस कोड में जैसे क्या है कि कर्व थी, कल भी जैसे हमने डिस्कस किया था, और उसमें जैसे क्या है कि उसकी सहायता से जैसे क्या है कि हम निकालेंगे। ठीक है, अब ये देखिए एफएस की वैल्यू है 212, ठीक है, और पीटी है 0.8। तो इसमें जैसे क्या करते हैं, ये 38 पेज पर, आईएस कोड के 38 पेज के ऊपर जैसे क्या है कि आप ये देख रहे हैं, ये जैसे क्या है कि आपकी कई 4 कर्व्स हैं। ठीक है, ये अलग अलग एफएस की वैल्यू के लिए हैं। ठीक है, ये जैसे क्या है कि अलग एफएस वैल्यू के लिए, एक ये अलग के लिए, ये मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, 4 ही हैं। ठीक है, तो 212 जैसे क्या है कि हमारी जो क्वांटिटी है, ठीक है, वो एफएस की वैल्यू जैसे इसमें ज़रूरी नहीं है कि मिल जाए। ठीक है, वो जैसे बीच की वैल्यू है। ठीक है, किसके बीच में जैसे वो लाई करती है, तो वो 2 कर्व जैसे हम लेंगे। ठीक है, और उसमें जैसे क्या करेंगे भाई, परसेंटेज ऑफ स्टील जैसे ये नीचे की तरफ है, वहाँ जितनी परसेंट ऑफ स्टील है जैसे 0.8 है, उससे वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे और फुट्टा रखते हुए जैसे हम हॉरिजॉन्टली देखेंगे भाई मॉडिफिकेशन फैक्टर जैसे कितना आया। तो 2 वैल्यू जैसे हमें जैसे मिलेंगी 2 कर्व से, एक तो जैसे 212 के ऊपर की, एक 212 के नीचे वाली जैसे जो क्वान्टिटी है। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे 212 है हमारा, पीटी है 0.8%। अब ये जैसे क्या है कि वैल्यू जैसे हमने ली है, तो इसमें 38 पेज पर जैसे ये आपका दिखाई थी कर्व आपको, तो इसमें जो एक तो 240 पर है, एक तो जैसे एफएस की वैल्यू 240 पर है। ठीक है, और ये जैसे यहाँ पर लिखा है, एक तो एफएस की वैल्यू 240 पर तो मॉडिफिकेशन फैक्टर है 1.2, और एफएस की वैल्यू 190 पर है, ये मॉडिफिकेशन फैक्टर 1.35 जो हमने कर्व से देखा। भाई इधर तो है एफएस की वैल्यू जब जैसे 190 थी तो केटी की वैल्यू मॉडिफिकेशन फैक्टर पोटेंशियल रीइंफोर्समेंट 1.35 जैसे आया, हमने देखा तो। ठीक है, और जब ये 240 था तो ये जैसे 1.2, मतलब आगे की तरफ वैल्यू घट रही है। जैसे जैसे हम 190 से आगे जाएंगे जैसे ये वैल्यू घटेगी, हमारी वैल्यूज 212 इन दोनों के बीच में पड़ रही है, तो हम कोरस्पॉन्डिंग टू दैट एफएस वैल्यू हम जैसे केटी की वैल्यू जैसे फाइंड आउट करेंगे। तो वही जैसे हमने यहाँ पर किया है, केटी की वैल्यू जैसे निकालने के लिए भाई यहाँ पर 190 पर तो है 1.35, अब उसमें से कितना घटाना है वो जैसे हम आगे जैसे ये कर रहे हैं प्रोसेस। ठीक है, कितना घटाना है भाई, ये गैप जो क्रिएट हुआ 1.35 माइनस 1.2, ये गैप जो क्रिएट हुआ 1.35 माइनस 1.2, वो कितने जैसे एफएस की वैल्यू के गैप में हुआ 240 माइनस 190, ये 190 है। भाई इतने गैप एफएस की वैल्यू के इतने गैप में ये गैप क्रिएट हुआ, तो वही किया है, जितना गैप है डिवाइडेड बाय एफएस का वैल्यू का गैप मल्टीप्लाइड बाय हमें कितने गैप में जैसे वो कितने वैल्यू गैप के लिए जैसे क्या है कि क्वांटिटी निकालनी है भाई 212 माइनस 192। भाई इससे हमें डिफरेंस जैसे जो इससे जो डिफरेंस है उससे जैसे इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 212 माइनस 190। ठीक है भाई, 212 क्या है, जहाँ पर जैसे हमें ये आपकी जिस वैल्यू पर जैसे क्या है कि मॉडिफिकेशन वेक्टर जैसे हमें निकालना है, ठीक है, जिसके लिए हम इंटरप्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो वही है जैसे हमारा ये 1.29 जैसे वैल्यू आ गई। ठीक है, आप समझ भी सकते हैं भाई 1.35 के और 1.2 के बीच में जैसे ये वैल्यू आएगी तो वो जैसे आपकी आ गई है 1.29। ठीक है, तो इस टाइप से ये मॉडिफिकेशन फैक्टर जैसे निकालते हैं। अब ये जैसे L/D जो आपका मैक्सिमम यानी कि मॉडिफाइड जो L/D का जैसे जो रेशो है वो कितना होगा, 20 तो जैसे होता ही है, तो उसको जैसे मॉडिफाई किया है मॉडिफिकेशन फैक्टर से, जैसे क्या है कि हमने इसको मल्टीप्लाई किया है 20 इंटू 1.29, तो ये 25.8 जैसे आ गया। अब ये मॉडिफाइड L/D की जैसे वैल्यू है। ठीक है,
ठीक है, शुरुआत में तो 20 और 7 हैं, 20 सिंपली सपोर्टेड के लिए, 7 कैंटिलीवर के लिए। पर जैसे क्या है कि एरिया ऑफ स्टील के लिए जैसे क्या है कि कुछ हम जैसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं एज पर IAS कोड, तो वो जैसे हमने किया है 2.58 जैसे ये आ गया। तो अब जैसे क्या है कि L/D जो हमने प्रोवाइड किया है, ये तो है भाई लिमिट, भाई इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हमने कितना प्रोवाइड किया है तो हम निकाल लेंगे। हमारा इफेक्टिव स्पैन है 6000 मीटर, और डी जैसे जो इफेक्टिव डेप्थ है वो है 462। ठीक है, हमने जैसे निकाली ही थी 462 डेप्थ, इफेक्टिव डेप्थ। ठीक है, तो वो जैसे आपका 12.9 आ गया, जो कि लेस देन 25.8 है, इसलिए ये ओके है। इसलिए हम कह सकते हैं जो डिफ्लेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा बीम जैसे सेफ है। तो ये चेक फॉर डल, ये डिफ्लेक्शन है भाई, डिफ्लेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बीम हमारा सेफ है। ये इस टाइप से जैसे हम चेक करते हैं। ठीक है, तो आप इस प्रॉब्लम को जैसे आप अच्छी तरह से जैसे समझ सकते हैं। उसके पश्चात डिजाइन फॉर शियर, हम शियर के लिए भी जैसे डिजाइन करते हैं, स्टीरअप जैसे डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो वो भी हम जैसे देखेंगे। तो आपको बताया था भाई, सबसे पहले हम जैसे डिजाइन शियर फोर्स निकालेंगे। सिंपली स्पोर्टेड में डिजाइन शियर फोर्स इज गिवन बाय WU इंटू कैपिटल L डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, WL जितना रिएक्शन जैसे जैसे हम निकालते हैं WL डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये जैसे क्या है कि WU 27.2 जो आपका फैक्टर्ड लोड है 27.2 इंटू जैसे ये इफेक्टिव स्पैन डिवाइडेड बाई 2। ये नहीं कि ये यहाँ पर जैसे क्या है कि हम इसको क्लियर स्पैन जैसे लेते हैं। जो क्लियर स्पैन की जो वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली थी 6 मीटर माइनस 0.23 मीटर, ये जैसे क्लियर स्पैन है। ठीक है, तो ये जैसे वैल्यू ली हमने 5.77 क्लियर स्पैन जैसे हमने यहाँ पर यूज करना है। ठीक है, 5.77 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये आपका 78.5 किलो न्यूटन जैसे आपका ये फैक्टर्ड शियर फोर्स जैसे आपकी आ गई, डिजाइन शियर फोर्स जैसे आपकी आ गई। ठीक है, इसको हमने न्यूटन में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो 1000 से जैसे इसको मल्टीप्लाई कर दिया। फिर उसके पश्चात जैसे हम नॉमिनल शियर स्ट्रेस जैसे निकालते हैं, डिजाइन स्टेप्स जैसे आपको बताई थे, नॉमिनल शियर स्टेप्स यानी कि टाउ वी। ठीक है, टाउ वी इज कैसे निकालेंगे भाई, ये डिजाइन शियर फोर्स डिवाइडेड बाय B इंटू डी। ठीक है, ये वैल्यू जैसे हमने रख दी, तो दिस कम्स आउट टू बी 0.68 न्यूटन पर mm स्क्वेयर। ठीक है, तो अब ये जैसे क्या है कि हम ये चेक करते हैं भाई, ये जो से टाउ वी की जो वैल्यू आई है वो टाउ सी मैक्सिमम से कहीं ज़्यादा तो नहीं है भाई, किसी भी केस में भाई टाउ सी मैक्सिमम से ज़्यादा ये टाउ वी की वैल्यू जैसे नहीं होनी चाहिए। ये जैसे IS कोड 73 में एक छोटी सी टेबल जैसे गिवन है। ठीक है, हम वहाँ से टाउ सी मैक्सिमम की वैल्यू जैसे देखते हैं, जो कि है 3.1 न्यूटन पर mm स्क्वेयर। जो हमारी गिवन कॉन्क्रीट है उसके अकॉर्डिंगली टाउ सी मैक्सिमम की वैल्यू है 3.1 न्यूटन पर mm स्क्वेयर। ठीक है, तो उससे जैसे ये हमारी वैल्यू कम है, तो इसलिए ये जैसे ओके चल रहा है यहाँ पर जैसे डिजाइन, तो हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप 73 पेज पर जैसे आप देख सकते हैं भाई, आपका M25 के लिए टाउ सी मैक्सिमम की वैल्यू कितनी है, वो 3.1 है। ये IS कोड में 73 पेज पर है। ठीक है, जो शियर की जो टेबल है उसके बिल्कुल नीचे। ठीक है, तो उससे ये टाउ सी के लिए भी तो वैल्यू लेंगे उसी 73 पेज पर, तो वहीं जैसे उसके नीचे ही आपकी टाउ सी मैक्सिमम की जैसे छोटी सी टेबल है। ठीक है, तो उसके पश्चात टाउ वी निकालने के पश्चात और चेक करने के पश्चात आगे जैसे हम निकालेंगे डिजाइन शियर फोर्स, डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, टाउ सी की वैल्यू जैसे निकालेंगे। ठीक है, वो पहले वाला ही जैसे तरीका है भाई, हमने निकाला परसेंटेज ऑफ स्टील कितनी है 0.8%, और M25 कंक्रीट जैसे हमें पता है, उससे के लिए टाउ सी की वैल्यू जैसे हम इंटरपोलेट करते हुए जैसे क्या है कि निकालेंगे। ठीक है, ये हमने ये पहले जैसे लेक्चर जैसे किया था, उसमें जैसे आपको पता ही है कैसे इंटरपोलेट करते हैं वैल्यूज का। ठीक है, हम जैसे देखते हैं भाई, टाउ सी जैसे देखेंगे भाई, ये 0.8% के लिए देखेंगे। ये हमारी टेबल के अंदर भाई जैसे जो P की वैल्यू जब जैसे क्या है कि
0.5 है उसके लिए जैसे टाउ सी की वैल्यू मिल जाएगी, 0.75 है उसके लिए मिल जाएगी, 1 है उसके लिए मिल जाएगी, 1.25 है उसके लिए मिल जाएगी, यानी कि 0.25 के गैप पर जैसे वैल्यूज मिलती है। पर डायरेक्टली आप 0.8% के लिए देखना चाहें तो जैसे क्या है कि उसमें नहीं मिलेगी, तो उसके लिए हमें इंटरपोलेट करना पड़ेगा। तो हम जैसे 0.8% पर जैसे निकालने के लिए क्या करेंगे, हम पहले 0.75 के लिए और M25 कंक्रीट के लिए जैसे देखेंगे, ठीक है, M25 वाला कॉलम देखेंगे और 0.75 के अगेंस्ट, ठीक है, जो वैल्यू है टाउ सी की वो जैसे क्या है कि 73 पेज पर जैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है, वो वैल्यू आएगी आपकी 0.57, ठीक है। फिर दूसरा जैसे 1 के लिए भाई 0.75 और 1 के बीच पड़ता है, अपर वैल्यू कौन सी है, पी की 1%, ठीक है। तो 1% और M25 कंक्रीट के लिए टाउ सी की वैल्यू जैसे आपकी आएगी 0.64, ठीक है। तो इस टाइप से जैसे जो आपकी वैल्यूज हैं, ठीक है, तो हम जैसे फिर इंटरपोलेट करेंगे, ठीक है। तो ये जैसे क्या है कि आगे की तरफ वैल्यू जैसे बढ़ रही है, भाई 0.75 पर थी 0.57 और 1 पर थी 0.64, ठीक है। तो गैप क्रिएट हुआ टाउ सी का 0.64 माइनस 0.57 का, ठीक है। ये पी की कितने गैप के लिए, 1 माइनस 0.75 के लिए, परंतु हमारा पी का गैप कितना है 0.8 माइनस 0.75, ठीक है। तो उससे इसको हम जैसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस टाइप से जैसे हम इंटरपोलेट करते हैं तो टाउ सी की वैल्यू मिल जाएगी। ये टेबल जैसे आपकी IS कोड की 73 पेज पर जैसे है, आपको पहले भी दिखाई थी। तो ये टाउ सी की वैल्यू है 0.58 न्यूटन पर mm² आ गया, ठीक है। अब टाउ वी की जो वैल्यू है, टाउ वी की जो वैल्यू है वो है 0.68, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जो टाउ सी है वो टाउ वी से कम है, मतलब बाह्य लोड, जो एक्सटर्नल लोड के कारण जो नॉमिनल शियर स्ट्रेस है उससे हमारी कंक्रीट की जो शियर स्ट्रेंथ है वो कम है। तो इसलिए हमें शियर स्टीरअप डिजाइन करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि ये टाउ सी की वैल्यू कंक्रीट की जैसे शियर स्ट्रेंथ कम है, ठीक है, इस टाउ वी से, नॉमिनल शियर स्ट्रेस से, ठीक है। तो हम शियर स्ट्रिप्स को जैसे डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए फिर जैसे आपको पता ही है हम VUS निकालते हैं, जो कि कितना होगा भाई, जैसे डिजाइन शियर फोर्स माइनस शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, टाउ सी मल्टीप्लाइड बाय B इंटू डी, स्ट्रेस को एरिया ऑफ जैसे क्या है कि क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये जो है कंक्रीट की जैसे शियर स्ट्रेंथ जैसे हमारी निकल जाएगी। तो ये डिजाइन शियर फोर्स माइनस शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट जैसे हमने ये जैसे किया है, तो इसमें वैल्यूज पुटअप करी, तो ये जैसे आपका आ गया 11,510 न्यूटन जैसे क्या है कि VUS यानी कि अनब्लेंड शियर फोर्स जैसे आ गई, जिसके लिए जैसे क्या है कि हमें शियर स्टीरअप्स डिजाइन करनी है, ठीक है। आप जैसे शियर स्टीरअप जैसे डिजाइन करेंगे तो उसके लिए स्पेसिक का जैसे ये वाला जैसे फार्मूला है, भाई कितनी दूरी पर जैसे क्या है कि स्टीरअप प्रोवाइड करें, वो निकालने के लिए ये वाला जैसे फार्मूला है 0.87 FI इंटू ASV इंटू D इंटू VUS, ठीक है। तो अब उसके लिए भाई ASV निकालने के लिए पहले हम जो है स्टीरअप का डायमीटर और जैसे लेग्स जैसे वो हम एज्यूम करते हैं। तो हमने जैसे 2 लेग्ड स्टीरअप्स, ठीक है, 8 mm डाया 2 लेग्ड स्टीरअप जैसे प्रोवाइड करी है। तो 2 लेग्ड आपको पता ही है भाई स्टीरअप किस टाइप की होती है, 2 लेग्ड भाई इस टाइप सी, ठीक है, ये 2 लेग्ड है, एक ये लेग एक ये लेग, 2 लेग्ड स्टीरअप है, इसका डायमीटर है वो 8 mm है। तो इसका जो जैसे ASV इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वर्टिकल स्टीरअप्स वो कितना होगा 2, जितनी लेग्स है 2 इंटू पाई इंटू 8 का स्क्वायर, क्योंकि 8 mm डाया है, डिवाइडेड बाई 4। तो ये जैसे आपका जो एरिया है वो जैसे आपका आ गया 100.53 mm², ठीक है, ASV की वैल्यू, ठीक है। तो ये जैसे आप गई ASV की वैल्यू, और बाकी वैल्यूज आपको पता ही है, इसमें फार्मूले में जैसे हम रख देंगे। तो SV विल कम आउट टू बी 0.87, ये FY, ठीक है, 415 है, और ASV की वैल्यू आपको बताई है, और D कितना है 462, ठीक है, जो इफेक्टिव डेप्थ है जो हमने जैसे
निकाली थी। तो डिवाइडेड बाय VUS जो हमने निकाला, ये वाला VUS, ठीक है। तो ये स्पेसिंग भाई कितनी दूरी पर जैसे हम स्टीरअप्स को जैसे प्रोवाइड करें, ठीक है, अलोंग द लेंथ ऑफ द बीम, ये बीम है, बीम की लेंथ है, तो हम जैसे कितनी कितनी दूरी पर ये छल्ले जैसे हम प्रोवाइड करेंगे, आपने देखा होगा। तो उनकी स्पेसिंग भाई सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग जैसे क्या है कि हम निकालेंगे, ठीक है। तो ये जैसे आपकी स्पेसिंग एक तो आई है 1456 mm सेंटर टू सेंटर, भाई इस फॉर्मूले से जैसे क्या है कि इतनी स्पेसिंग आई है, ठीक है। फिर हम चेक करते हैं, IS कोड कहता है भाई हमें कम से कम जैसे स्टीरअप्स तो जरूर जैसे क्या है कि प्रोवाइड करनी ही चाहिए, ठीक है। तो वो जो कम से कम जो स्टीरअप्स जैसे जो हमें जैसे प्रोवाइड करनी है, तो उसके लिए जैसे और क्राइटेरिया दिया है। तो ये मिनिमम जैसे स्टीरअप्स का जैसे फॉर्मूला है भाई, मिनिमम जो स्टीरअप्स वाला जो फार्मूला है उसके अकॉर्डिंगली SV इज इक्वल टू ये है स्पेसिंग एज पर मिनिमम रीइंफोर्समेंट प्रिस्क्राइब्ड बाय IS कोड 456, ठीक है। तो ये वो स्पेसिंग है, स्पेसिंग SV इज इक्वल टू 0.87 FY इंटू ASV डिवाइडेड बाई 0.4B, ठीक है। तो ये जैसे क्या है कि हमने इसको रखा है, तो ये सभी वैल्यू जैसे रखेंगे, FY जैसे वही है, ASV जैसे यही है, जैसे 100.53 और ये जैसे 0.4 इंटू B। तो इससे जैसे हमारी स्पेसिंग आई है 362 mm, ठीक है भाई। एक तो इस यहाँ स्पेसिंग निकाली, दूसरा इस मिनिमम जो एरिया ऑफ शियर इन्फोर्समेंट का जो फॉर्मूला है उससे स्पेसिंग निकाली, ठीक है। फिर 4 वैल्यू जो आपके पास टोटल आएंगी, ठीक है, कौन कौन सी, उनको कंपेयर करेंगे, जो लीस्ट है वो जैसे हमें प्रोवाइड करनी है, ठीक है भाई। पहली तो है ये इस फार्मूले से जो प्राप्त स्पेसिंग है 1456 mm सेंटर टू सेंटर। दूसरी ये जैसे मिनिमम शियर इन्फोर्समेंट वाला जो फार्मूला है उससे स्पेसिंग जो आई 362, ये वाली स्पेसिंग सेंटर टू सेंटर। फिर तीसरी है स्पेसिंग 0.75D, जैसे हम हमेशा सभी प्रॉब्लम में 0.75D जैसे आप ये लेंगे, तो 0.75 इंटू 462, D कितना है 462, ठीक है। तो ये आ गई जैसे आपकी 346, ठीक है। तो इस टाइप से फिर चौथी वैल्यू है 300 mm, ठीक है। तो इन 4 वैल्यूज में 300 mm वैसे ही है, हर सभी प्रॉब्लम में 300 mm जैसे आप इसको रखेंगे, ठीक है। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो इन 4 वैल्यूज में जो लिस्ट है, इन चारों में लिस्ट कौन सी है 300 mm। तो हम जैसे 300 mm सेंटर टू सेंटर तो स्पेसिंग जैसे हमने रखनी है, तो वही है ये हमारी जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं 10 प्रोवाइड 8 mm डाया 2 लेग्ड स्टीरअप्स एट द रेट ऑफ 300 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है। तो ये है हमारा जैसे शियर डिजाइन, हमने जैसे डाया ऑफ स्टीरअप जैसे वो सिलेक्ट कर लिया और उसकी कितनी दूरी पर जैसे हम स्टीरअप रखेंगे, ठीक है, वही हमारा जैसे शियर का डिजाइन है, ठीक है। उसके पश्चात जो आखिरी जो है जो चेक, वो है चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ, जो हमने आपको एक लेक्चर में जैसे आपको बताई था। उसमें जैसे क्या चेक करते हैं डेवलपमेंट लेंथ के लिए, यानी कि जो बॉन्ड है बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट वो परफेक्ट रहे कम से कम, जो हमारी बेसिक अजम्पशन भी है भाई, जैसे क्या है कि बीम के डिजाइन के लिए, तो वो हमारी जरूर सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो उसके लिए जैसे क्या है कि ये जो चेक है M1/V प्लस L0 मस्ट बी ग्रेटर देन LD, ठीक है, वो ज़्यादा होना ही होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें M1 तो क्या है, आपको बताया था कि एंड पर जितनी रीइंफोर्समेंट है, एंड पर जितनी रीइंफोर्समेंट है उनका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, वो जैसे हमने निकाला है। मान लीजिए हमने सभी रीइंफोर्समेंट एंड पर ले गए हैं भाई, हमने ऊपर की तरफ बेंड नहीं किया, अभी बाद में मैं बनाऊंगा, अभी इसको मिटाने के बाद, मतलब हम हमारी सभी रीइंफोर्समेंट ऐसे हैं, भाई हमने जो 3 नंबर ऑफ बार्स वो प्रोवाइड करी वो सेंटर के लिए करी है, जो हमारा जो जैसे बीम हमने डिजाइन किया है वो जैसे वो सेंटर के लिए किया है। तो आमतौर पे हम एंड के ऊपर जैसे कुछ बार ऊपर की तरफ ले जाते हैं, ठीक है। तो हम जैसे क्या है कि अपनी प्रॉब्लम में ऊपर की तरफ कोई भी बार को हमने कटेल नहीं किया है, 3 यहाँ पर है, 3 ही यहाँ पर है, ठीक है। तो जो एंड के ऊपर जैसे यहाँ पर जितनी बार है हम सभी 3 बार को जैसे आगे प्रोलॉन्ग कर रहे हैं, तो
तो इन 3 बार का जैसे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जैसे हम एंड पर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो वही है m, अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पर एंड पर 2 बार होती तो यहाँ पर जैसे 2 बार जैसे लेते, अगर 3 है तो 3 जैसे हम लेंगे, ठीक है। तो वही जैसे हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर 3 है तो उसके अनुसार मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे। फार्मूला है 0.87 FI AST इंटू डी, और ये वही जैसे फार्मूला है पुराने वाला एरिया ऑफ शीट का जिसे आप निकालते हैं, ठीक है। तो इसमें वैल्यूज रखें FI 415, AST वही तीनों बार जैसे का एरिया हमने इकट्ठा जैसे ले लिया, तीनों बार जैसे आगे प्रोलॉन्ग करी है, तो 942 ही जैसे हमने इसको दिखा दिया, D 462, ठीक है। और ये जैसे क्या है कि ब्रैकेट में वही 1 माइनस AST 942, FI 415, B 250, D 462, FCK 25। तो इससे हमें जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस तीनों बारों का जैसे मिल गया, व्हेन स्ट्रेस्ड 2.87 FY, ठीक है। तो इस टाइप से जैसे हमारा ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जैसे हम निकालते हैं, ठीक है। तो फिर है V, ये जैसे V जैसे निकालेंगे, V वही है डिजाइन शियर फोर्स जो हमने जैसे यहाँ पर शियर के लिए निकाला, ये जैसे जो है, ठीक, उसी को यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। अब ये जैसे सभी हैं वैल्यू जैसे रखेंगे m1 अपॉन V प्लस L नोट, ठीक है। ये m1 है, ये जैसे V है प्लस L नोट, ठीक है। L नोट आज जैसे आपको बताया था लास्ट टाइम। तो इसमें हम मान रहे हैं कि जैसे आपने जो बार है, जो रीइंफोर्समेंट है, वो सेंटर ऑफ सपोर्ट तक ही जैसे आप लेके गए हैं, भाई जो बार है आपने जो प्रोवाइड करी है वो यहां तक सेंटर ऑफ सपोर्ट तक ही जैसे प्रोवाइड करी है। अगर जैसे एल नोट क्या होती है, जो मतलब सपोर्ट के सेंटर से आगे जो जैसे क्या है कि लेंथ है बार की प्लस में जैसे हुक वैल्यू, दोनों का जैसे जोड़ जैसे हम लेते हैं एल नोट के लिए, ठीक है। परंतु हम उसको जैसे क्या है कि इग्नोर ही कर रहे हैं, ठीक है, ठीक। तो उस हिसाब से फिर जैसे एल नोट की वैल्यू क्या है, 0 ली है, मतलब क्या हुआ, तो इसने बार जो प्रोवाइड करी है सेंटर ऑफ सपोर्ट तक ही जैसे प्रोवाइड करी है, ठीक है। उसी के लिए हमारी जैसे कैलकुलेशन है, ठीक है। अगर आगे होती तो हम जैसे उसमें हुक वैल्यू और प्लस में जो एक्स्ट्रा लेंथ है दोनों का जोड़ जैसे हम लेते एल नोट के लिए, ठीक है। तो आप जैसे देख सकते हैं बुक्स के अंदर और भी प्रॉब्लम। तो ये जैसे आपकी रियलिटी है, जैसे ये एल नोट यहाँ पर हमने 0 लिया है, तो दैट मीन्स हमारी बार सेंटर ऑफ सपोर्ट तक ही एक्सटेंडेड है। तो ये 1730 mm है। फिर हम LD निकालते हैं, LD यानी कि डेवलपमेंट लेंथ का फॉर्मूला 0.87 FI अपॉन 4 टाउ BD वही है। तो ये जैसे 0.87 FI 415 4 टाउ BD, ठीक है। तो ये 805.9 है, ठीक है। तो ये जैसे टाउ BD है, ठीक है। तो ये जैसे क्या है कि आपको कोड से टाउ BD की वैल्यू जैसे मिल जाती है, ठीक है। छोटी सी टेबल है बॉन्ड स्ट्रेस के लिए, ठीक है। तो वो आप देख सकते हैं भाई माइल्ड स्टील के लिए कितना है और टोर स्टील के लिए जैसे वो कितना है, अलग अलग जैसे ग्रेड ऑफ कंक्रीट के अकॉर्डिंगली है, बुक में भी है, आप देख सकते हैं। तो ठीक है, तो ये टाउ BD की वैल्यू जैसे वो IS कोड से है, मैं दिखा देता हूँ आपको। इसमें पहले भी दिखाया था बॉन्ड स्ट्रेस का, ये जैसे ये बुक में जैसे ये भी है, इनको याद भी रख सकते हैं।
भाई ये जैसे आपकी वैल्यू है टाउ बी डी की वैल्यू जैसे इस टेबल से जैसे निकालेंगे, इसमें जैसे क्या है अलग अलग कंक्रीट के लिए M25 के लिए अलग कॉलम है, M20 के लिए जैसे अलग कॉलम है, और जैसे ये FP250 प्लेन बार्स जैसे के लिए अलग रो है, ठीक है, और ये डिफॉर्म बार के लिए अलग है। तो जो जैसे प्लेन बार की वैल्यू आप याद रख लें, ठीक है, जो इसमें है ये तो वो है आपकी ये वाली टेबल जैसे देख लें, ठीक है। इसमें जैसे ये इधर तो है टाउ बी डी फॉर प्लेन बार्स और ये है फॉर डिफॉर्म बार्स, ठीक है भाई। M25 के लिए जैसे कितनी है 1.4, इसको आप याद रख सकते हैं। और ये जैसे अगर टोर स्टील यूज करिए, डिफॉर्म बार यूज करी है तो ये इसका 1.6 टाइम्स है सीधा, जैसा आप इस ये याद है तो 1.6 से मल्टीप्लाई करके इसको निकाल ही लेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से है भाई। M30 के लिए ये है, ये 3 वैल्यू याद कर ले, इसी में जैसे आ जाएगा। आमतौर पे M20 जैसे कंक्रीट होती है जिसमें 1.2 जैसे होती है, अगर प्लेन बार है तो 1.2, अगर ये डिफॉर्म बार है तो 1.2 इंटू 1.6 जैसे ये इतना जैसे आपकी आ जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप से ये टाउ बी डी की वैल्यू याद रख सकते हैं। तो ये जैसे आपकी टाउ बी डी जैसे जो है इसमें हमने जैसे इसको रख दिया, तो दिस कम्स आउट टू बी 805.9, ठीक है। ये जैसे आपकी LD डेवलपमेंट लेंथ जैसे आ गई, ठीक है। तो अब क्योंकि जैसे जो ये हमारा ये है, ये वाली वैल्यू ये कितनी थी, ये आई हमारी 1730 और LD की वैल्यू कितनी है 805, तो ये वाली वैल्यू जैसे क्या है कि इससे ज़्यादा है, तो हमारा जैसे क्या है कि कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए ओके है, ठीक है। अब लास्ट के अंदर जैसे क्या है कि हम समरी जैसे मेंशन कर देते हैं। समरी क्या है भाई, क्या क्या हमने डिजाइन किया है, फाइंडिंग क्या है। साइज ऑफ बीम भाई, ब्रेड्थ हमने ली 250 और ओवरऑल डेप्थ जैसे हमने निकाली 500 mm, ठीक है। मेन बार जो है, जो मेन टेंसाइल बार्स है वो कितनी है 3 नंबर्स, 3 बार जैसे हमने प्रोवाइड करी हैं, ठीक है, हमने निकाला था, ठीक है। ये 3 बार, ठीक है, ये 20 mm डाया की, तो वही ये 3 नंबर्स 20 mm डाया बार्स। फिर है ये स्टीरअप्स जो है वो 8 mm डाया की हैं, 2 लेग्ड स्टीरअप्स जैसे हमने प्रोवाइड करी है, जिनकी स्पेसिंग हमने निकाली है 300 mm, ठीक है। तो इस टाइप से ये जैसे क्या है कि आपकी 4 ये फाइंडिंग्स हैं, ठीक है। तो इससे जैसे क्या है कि आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये जैसे आपका कंप्लीट डिजाइन है। तो इसमें जैसे क्या है कि हम थोड़ा बार को भी जैसे दिखा देते हैं, ये डायग्राम भी जरूर जैसे बनाना चाहिए, तो हम जैसे क्या है कि वो थोड़ा जल्दी में जैसे बनाते हैं।
तो ये मतलब क्या है कि हमने बेंडिंग मोमेंट के लिए जैसे क्या है कि जो रीइंफोर्समेंट निकाली कितनी आई थी 942, 3 बार 20 mm डाया की, ठीक है। तो वो हमने क्रॉस सेक्शन में जैसे दिखाई है, ये मान लो क्रॉस सेक्शन ये सेंटर का है 1 1, ठीक है। तो ये क्रॉस सेक्शन एट 1 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं नीचे की तरफ 3 बार हैं, ये मेन बार्स, ये 20 mm डाया की 3 बार जैसे हम है 3 नंबर्स 20 mm डाया, ठीक है। और ये ऊपर की तरफ है हैंगर बार, ये बिना डिजाइन के हमने प्रोवाइड करी है, ठीक है। हम वैसे ही जैसे क्या है कि इसको लिख देते हैं भाई, ये हैं दोनों तरफ 2 नंबर्स 10 mm डाया हैंगर बार। भाई इस हम जो स्टीरअप को क्या है कि लटकाने के लिए जैसे क्या है कि दो जैसे मेन बार के पैरेलल जैसे एंड के ऊपर जैसे ये बार प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इनको हम डिजाइन नहीं करते, सीधा जैसे हमको लिख दिया, ठीक है। तो ये हैंगर बार है। अब जैसे ये तो जैसे 3 बार हैं, ठीक है। अब स्टीरअप भी जैसे हम दिखाएंगे, जो वर्टिकल स्टीरअप जैसे हमने दिखाई, ये 8 mm डाया 2 लेग्ड स्टीरअप्स क्रॉस सेक्शन में तो इस टाइप से दिखाई देंगी, ठीक है। और लॉन्गिट्यूडल सेक्शन में जैसे हम इस टाइप से इसको दिखाएंगे, ये जैसे आपकी 8 mm डाया 2 लेग्ड स्टीरअप्स हैं, ये एट द रेट ऑफ ये जैसे 300 mm सेंटर टू सेंटर। मतलब दो जैसे स्टीरअप्स के बीच में जैसे क्या है कि जो दूरी है सेंटर टू सेंटर वो 300 mm है थ्रू आउट दिस लेंथ। मतलब यहाँ से यहाँ तक हमने सेम जैसे स्पेसिंग, भाई दो कंसिक्यूटिव जैसे स्टीरअप में स्पेसिंग है थ्रू आउट दी लेंथ जैसे सेम रखी है। तो यहाँ पर जैसे लिख देते हैं थ्रू आउट, ये अलग अलग भी हो सकती है परंतु